जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि कोई भी समस्या जब तक बड़ी नहीं होती, जब तक तुम्हारे दिमाग से वो बड़ी नहीं बनती। समस्या सब छोटी होती है। अगर आप आज धन की समस्या से गूंज रहे हो या जूझ रहे हो, या आपके बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि धन चाहिए धन चाहिए, तो संगत जी धन का ये ऐसे मात्रा है। अभी आप कोई काम शुरू करो, काम एकदम से चलने लग जाए, फ्रेंचाइजी खुलने लग जाए आपकी, लगातार आपको उन्नति होते चले जाए, तो एक साल में आप इतना पैसा कमा लोगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। मैं कहता हूँ गुरुजी विश्वास करो। अगर आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है ना, तो गुरुजी आपको 10 लाख का इंतजाम करा के देंगे। इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी। और गुरुजी कुछ भी करा सकते हैं, गुरुजी रातों रात करोड़पति बना सकते हैं। लेकिन उन पैसों का मोल ही क्या, जो आपके स्वास्थ्य को खराब कर देगा, जो आप में अहंकार ला देगा, जो आप में हर चीज को मतलब अहम बाढ़ दे कि मैं। इसलिए गुरुजी आपको परमानेंट खुशी देते हैं, क्योंकि संगत जी गुरुजी पल की खुशी में विश्वास नहीं रखते। हमारे गुरु बहुत प्रैक्टिकल हैं, बातों में प्रवचन में कभी विश्वास नहीं रखते। गुरुजी कहते हैं कि विश्वास रखो, डोर को मैं कभी कच्चा नहीं होने दूंगा, डोर को कभी मैं नाजुक नहीं होने दूंगा, डोर को कभी टूट नहीं दूंगा। क्योंकि गुरुजी का दरबार सिर्फ वो दरबार है जहाँ से कोई खाली हाथ नहीं आया। हाँ, ये जरूर हुआ उसे आज नहीं तो कल जरूर मिला है। संगत जी कई होगा तो दरबार से निकलते ही मिल गया, और गुरुपा के दरबार में तो जाते ही अच्छा अच्छा के दिन बदल गए, तो हमारे क्यों नहीं बदलेंगे। और गुरुपा तो हमें इतनी प्यारी सेवा में दे रहे हैं। महासमाधि दिवस की सेवा में जो भी संगत, मैं फिर से अनाउंस कर रहा हूँ, जो भी संगत महासमाधि दिवस में अपनी सेवा करना चाहता हो, हमसे कांटेक्ट कर ले। किसी भी तरह का हम लंगर प्रसाद कराएंगे संगत जी, तो उसमें जो भी कंट्रीब्यूशन कोई भी संगत अपना साथ में मिलाना चाहता हो, हमें उसके बहुत आभारी, गुरु जी का शुक्राना। और संगत जी गुरु जी जिस जिसको चुनेंगे उन्हीं के लिए ये सेवा हो पाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। पाठ में गुरु जी के बहुत प्यारे दर्शन है, आप जरूर देखना, एंड तक पाठ को जरूर सुना। एंड में पाठ के एंड में आपके लिए बहुत प्यारी बात मैंने बोली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि। ऋषि बोले, सूत जी अब हमें शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि बताइए, जिसका अनुष्ठान करने से साक्षात भगवान शंकर निश्चय ही प्रसन्न होंगे। सूत जी ने कहा कि ऋषियों, तुम लोग भक्ति भाव से आदर पूर्वक शिवरात्रि के उद्यापन की विधि सुनो, जिसका अनुष्ठान करने से वह व्रत अवश्य ही पूर्ण फल देने वाला होता है। लगातार 14 वर्षों तक शिवरात्रि के शुभ व्रत का पालन करना चाहिए। त्रयोदशी को एक समय भोजन करके चतुर्दशी को पूरा उपवास करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन नित्य कर्म संपन्न करके शिवालय में जाकर विधि पूर्वक शिव का पूजन करें। तत्पश्चात यहाँ यतन पूर्वक एक दिव्य मंडल बनवाएं, जो तीनों लोकों में गौरी तिलक नाम से प्रसिद्ध है। उसके मध्य भाग में दिव्य लिंग तो भद्र मंडल की रचना करें, अथवा मंडप के भीतर सर्वतो भद्र मंडल का निर्माण करें, जहाँ पराज जापात्य नामक कलशों की स्थापना करनी चाहिए। वे शुभ कलश वस्त्र, फल और दक्षिणा के साथ होने चाहिए। उन सबको मंडप के पार्श्व भाग में यतन पूर्वक स्थापित करें। मंडप के मध्य भाग में एक सोने का अथवा दूसरी धातु, तांबे आदि का बना हुआ कलश स्थापित करें। वह व्यक्ति पुरुष उस कलश पर पार्वती सहित शिव की स्वर्णमयी प्रतिमा बनाकर रखें। वह प्रतिमा एक पल अथवा आधे पल सोने की होनी चाहिए, या जैसी अपनी शक्ति हो उसके अनुसार प्रतिमा बनवा ले। वाम भाग में पार्वती की और दक्षिण भाग में शिव की प्रतिमा स्थापित करके रात्रि में उनका पूजन करें। आलस्य छोड़कर पूजन का काम करना चाहिए। उस कार्य में 4 ऋतुजों के साथ एक पवित्र आचार्य का वर्ण करें और उन सब की आज्ञा लेकर भक्ति पूर्वक शिव की पूजा करें। रात को प्रत्येक पहर में पृथक पृथक पूजा करते हुए जागरण करें। व्यक्ति पुरुष भगवत संबंधी कीर्तन, गीत एवं नृत्य आदि के द्वारा सारी रात बिताएं। इस प्रकार विधिवत पूजन पूर्वक भगवान शिव को संतुष्ट करके प्रातःकाल पुण्य पूजन करने के पश्चात सह विधि होम करें। फिर यथाशक्ति प्रजापात्य विधान करें। फिर ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराएं और यथाशक्ति दान दें। इसके बाद वस्त्र, अलंकार तथा आभूषण द्वारा पत्नी सहित ऋतुजों को अलंकृत करके उन्हें विधि पूर्वक पृथक पृथक दान दे। फिर आवश्यक सामग्रियों से युक्त बछड़े सहित गोका आचार्य को यह कहकर विधि पूर्वक दान दे, फिर इस दान से भगवान शिव मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात कलश सहित इस मूर्ति को वस्त्र के साथ वृषभ की पीठ पर रखकर संपूर्ण अलंकारों सहित उसे आचार्य को अर्पित कर दे। इसके बाद हाथ जोड़ मस्तक झुका बड़े प्रेम से गदगद वाणी में महाप्रभु महेश्वर से प्रार्थना करें। प्रार्थना। देव देव महादेव शरणागत वत्सलम देव देव, इस व्रत से संतुष्ट हो आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। शिव शंकर, मैंने भक्ति भाव से इस व्रत का पालन किया है, इसमें जो कमी रह गई हो वह आपके प्रसाद से पूरी हो जाए। शंकर, मैंने अनजाने में अजान बुझकर जो जप पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। इस तरह परमात्मा शिव को पुष्पांजलि अर्पण करके फिर नमस्कार एवं प्रार्थना करें। जिसने इस प्रकार व्रत पूरा कर लिया उसके इस व्रत में कोई न्यूनता नहीं रही, उससे वह मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। अनजान में शिवरात्रि व्रत करने से एक भील है, पर भगवान शंकर की अद्भुत कृपा। ऋषियों ने पूछा, सूत जी पूर्व काल में किसने इस उत्तम शिवरात्रि व्रत का पालन किया था और अनजान में
भी इस व्रत का पालन करके किसने कौन सा फल प्राप्त किया था। सूत जी ने कहा कि ऋषियों तुम सब लोग सुनो, मैं इस विषय में एक निषाद का प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ जो सब पापों का नाश करने वाला। पहले की बात है कि किसी वन में एक भील रहता था जिसका नाम था गुरुद्र। उसका कुटुंब बड़ा था तथा वह बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के साथ ही क्रूरतापूर्ण कर्म में तत्पर रहता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मृगों को मारता और वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता था। उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए दुरात्मा भील का बहुत समय बीत गया। तदंतर एक दिन बहुत बड़ी एवं शुभ कारक शिवरात्रि आई, किंतु वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए उस व्रत को नहीं जानता था। उसी दिन उस भील के माता पिता और पत्नी ने भूख से पीड़ित होकर उसे याचना की, वनेश्वर हमें खाने को दो। उनके इस प्रकार याचना करने पर वह तुरंत धनुष लेकर चल दिया और मृगों के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। देव योग से उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्य अस्त हो गया, जिससे उसको बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, आज तो कुछ नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं उनका तथा माता पिता का क्या होगा, मेरी जो पत्नी है उसकी भी क्या दशा होगी। अतः मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए, अन्यथा नहीं। ऐसा सोचकर वह व्याघ्र एक जलाशय के समीप पहुंचा और जहाँ पानी में उतरने का घाट था वहां जाकर खड़ा हो गया। वह मन ही मन विचार करता रहा कि यहाँ कोई न कोई जीव पानी पीने के लिए अवश्य आएगा, उसी को मार कर कृत्य हो उसे साथ लेकर प्रसन्नतापूर्वक घर को जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह आगे एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं जल साथ लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि अब कोई जीव आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित हो वह बैठा रहा। उस रात के पहले पहर में एक प्यासी हिरनी वहां आई जो चकित होकर जोर जोर से चौकड़ी भर रही थी। ब्राह्मण उसी मृग को देखकर व्याघ्र को बड़ा हर्ष हुआ और उसने तुरंत ही उसके वध के लिए अपने धनुष पर एक बाण का संधान किया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बिल्व पत्थर नीचे गिर पड़े। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। उक्त जल और बिल्व पत्थर से शिव की प्रथम पैर की पूजा संपन्न हो गई। उस पर पूजा के माध्यम से उस व्याध का बहुत सा पातक तत्काल नष्ट हो गया। वहां होने वाली खड़खड़ाहट की आवाज को सुनकर हिरणी ने भय से ऊपर की ओर देखा। व्याघ्र को देखते हुए व्याकुल हो गई और बोली, मृगी ने कहा, व्याघ्र तुम क्या करना चाहते हो, मेरे सामने सच सच बताओ। हिरणी की यह बात सुनकर व्याघ्र ने कहा, आज मेरे कुटुंब के लोग भूखे हैं, अतः तुमको मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा, उन्हें तृप्त कराऊंगा। व्याघ्र का यह दारुण वचन सुनकर तथा जिसे रोकना कठिन था उस दुष्ट भील को बांध ताने देकर मृगी सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अच्छा कोई उपाय रचती हूँ। ऐसा विचार कर उसने वहां इस प्रकार कहा। मृगी बोली, भील मेरे माँ से तुमको सुख होगा, इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है। उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य प्राप्त होता है उसका 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु इस समय मेरे सब बच्चे मेरे आश्रम में ही हैं, मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंप कर लौट आऊंगी। वनेश्वर तुम मेरी इस बात को मिथ्या न समझो, मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी, उसमें संशय नहीं है। सत्य से ही धरती टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है, सत्य से ही निर्जरों से जल की धाराएं गिरती रहती हैं, सत्य में ही सब कुछ स्थित है। सूत जी कहते हैं कि मृगी के ऐसा कहने पर जब व्याघ्र ने उनकी बात नहीं मानी तब उसने अत्यंत विस्मित एवं भयभीत हो पुनः इस प्रकार कहना आरंभ किया। मृगी बोली, व्याघ्र सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हूँ जिससे घर जाने पर मैं अवश्य तुम्हारे पास लौट आऊंगी। ब्राह्मण यदि वेद बेचे और तीनों काल संध्या न करे तो उसे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करके स्वेच्छा अनुसार कार्य करने वाली स्त्रियों को जिस पाप की प्राप्ति होती है कि वे उपकार को न मानने वाले, भगवान शंकर से विमुख रहने वाले, दूसरों से द्रोह करने वाले, धर्म को लांघने वाले तथा विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है उसी पाप से मैं भी लिप्त हो जाऊं और यदि लौटकर यहाँ न आऊं। इस पर तरह अनेक शपथ खाकर जब मृगी चुपचाप खड़ी हो गई तब उस व्याघ्र ने उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा अब तुम अपने घर को जाओ। तब वह मृगी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने आश्रम मंडल में गई। इतने में ही रात का वह पहला पहर व्याघ्र के जागते जागते ही बीत गया। तब उसे हिरणी की बहन दूसरी मृगी जिसका पहली ने शमन किया था उसी की राग देखती हुई जल पीने के लिए वहां आ गई। उसे देखकर भील ने स्वयं बाण को तर्कस से खींचा। ऐसा करते समय पुनः पहले की भांति भगवान शिव के ऊपर जल और बिल्व पत्थर गिरे। उसके द्वारा महात्मा शंभु की दूसरे पहर की पूजा संपन्न हो गई। यदि वह प्रसंग बस ही हुई थी तो भी व्याघ्र के लिए सुखदायिनी हो गई। मृगी ने उसे बाण खींचते हुए देख पूछा, वनेचर ये है क्या करते हो। व्याघ्र ने पूर्ववत उत्तर दिया, मैं अपने भूखे कुटुंब को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। यह सुनकर वह मृगी बोली। मृगी ने कहा कि व्याघ्र मेरी बात सुनो, मैं धन्य हूँ, मेरा देह धारण सफल हो गया है क्योंकि इस अनित्य शरीर के द्वारा उपकार होगा, परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, अतः मैं एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। व्याघ्र बोला, तुम्हारी बात पर मैं विश्वास नहीं है, मैं तुझे मारूंगा, इसमें संशय नहीं है। यह सुनकर वह हिरणी भगवान विष्णु की शपथ खाती ही बोली, व्याघ्र
मैं जो कुछ कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं लौट कर न आऊँ तो मैं अपना सारा पुण्य हार जाऊँ, और जो वचन देकर उसे पलट जाता है वह अपने पुण्य को हार जाता है। जो मनुष्य अपनी विवाहिता स्त्री को त्याग कर दूसरी के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कपोल कल्पित धर्म पर चलता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करता है, माता पिता की निधन तिथि को श्राद्ध आदि न करके उसे सूना बिता देता है, तथा मन में संताप का अनुभव करके अपने दिए हुए वचन को पूरा करता है। ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे यदि मैं लौट करने आऊँ। सूत जी कहते हैं कि उनके ऐसा कहने पर व्याग ने एक उस मिर्गी से कहा कि जाओ। मिर्गी जल पीकर हंस पूर्वक अपने आश्रम को गई। इतने में ही रात का दूसरा पहर भी व्याग के जागते जागते बीत गया। इसी समय तीसरा पहर आरंभ हो जाने पर मिर्गी के लौटने में बहुत विलम्ब हुआ। जान चकित हो व्याग उनकी खोज करने लगा। इतने में ही उसने जल के मार्ग में एक हिरण को देखा। वह बड़ा हष्टपुष्ट था। उसे देखकर वनेचर को बड़ा हर्ष हुआ और वह दोनों से पर बाण रखकर उसे मार डालने को उद्यत हुआ। ऐसा करते समय उसके प्रारब्धवश कुछ जल और बेल पत्थर शिवलिंग पर गिरे। उससे उसके सौभाग्य से भगवान शिव की तीसरे पहर की पूजा संपन्न हो गई। इस तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई। पत्तों के गिरने आदि का शब्द सुनकर उस मृग ने व्याध की ओर देखा और पूछा, क्या करते हो? व्याग ने उत्तर दिया, मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। व्याग की यह बात सुनकर हिरणी के मन में बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत ही व्याग से इस प्रकार बोला। हिरणी ने कहा कि मैं धन्य हूँ, मेरा हष्ट पुष्ट होना सफल हो गया है, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम में नहीं आता अतः सबका कुछ व्यर्थ चला जाए। जो सामर्थ्य रहते हुए किसी का उपकार नहीं करता उसकी वह सामर्थ्य व्यर्थ चली जाती है तथा वह परलोक में नरकगामी होता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माता के हाथों में सौंप कर उन सबको धीरज बांध कर यहाँ लौट आऊंगा। उसके ऐसा कहने पर व्यागमन ही मन बड़ा विस्मित हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया और उसके सारे पाप कुंज नष्ट हो चुके थे। उसने इस प्रकार कहा, व्याग बोला, जो जो यहाँ आए हैं वे सब तुम्हारी ही तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु उनके वंचक अभी तक यहाँ नहीं लौटे हैं। मृग, तुम भी इस समय संकट में हो, इसलिए झूठ बोलकर चले जाओगे, फिर आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? मृग बोला, व्याग, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो। मुझ में असत्य नहीं है। सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य से ही टिका हुआ। जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उसी अक्षर नष्ट हो जाता है। तथापि बिल, तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। संध्याकाल में मैथुन तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने और अधरोधर को हड़प लेने तथा संध्या न करने से द्विज को जो पाप लगता है वही पाप मुझे भी लगे यदि मैं लौट कर न आऊँ। जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों का उपकार न करता हो, पूर्व के दिन श्रीफल तोड़ता, अभक्षय भक्षण करता तथा शिव की पूजा किए बिना और भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता है, इन सब का पातक मुझे लगे यदि मैं लौट कर न आऊँ। सूत जी कहते हैं कि उसकी बात सुनकर व्याध ने कहा कि जाओ शीघ्र लौटना। व्याग के ऐसा करने पर मृग पानी पीकर चला गया। वे सब अपने आश्रम पर मिले। तीनों ही प्रतिज्ञा बंद हो चुके हैं। आपस में एक दूसरे के वृत्तांत को भली भांति सुनकर सत्य के पास से बंधे उन सब ने यही निश्चय किया कि वहां अवश्य जाना चाहिए। इस निश्चय के बाद वहां बालकों को आश्वासन देकर वे सब के सब जानने के उत्सुक हो गए। उस समय जेठी मृगी ने वहां अपने स्वामी से कहा कि स्वामीन, आपके बिना यहाँ बालक कैसे रहेंगे? प्रभु, मैंने ही वहां पहले जाकर प्रतिज्ञा की है, इसलिए केवल मुझको हो जाना चाहिए। आप दोनों यहीं रहें। उसकी यह बात सुनकर छोटी मृगी बोली, बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए आज ही मैं व्याग के पास जाती हूँ, तुम यही रहो। यह सुनकर मृग बोला, मैं ही वहां जाता हूँ, तुम दोनों यहाँ रहो, क्योंकि शिशुओं की रक्षा माता से ही होती है। स्वामी की यह बात सुनकर उन दोनों मृगियों ने धर्म की दृष्टि से उसे स्वीकार नहीं किया। वे दोनों अपने पति से प्रेम पूर्वक बोली, प्रभु, पति के बिना इस जीवन को धिक्कार है। तब उसने सबने अपने बच्चों को सांत्वना देने उन्हें पड़ोसियों के हाथों में सौंप दिया और स्वयं शीघ्र ही उस स्थान को प्रस्थान किया जहाँ वह व्याघ्र शिरोमणि उसकी प्रतीक्षा में बैठा था। उन्होंने जाते देख हुए अपने सब बच्चे भी पीछे पीछे चले आए। उन्होंने निश्चय किया था कि माता पिता की जो गति होती है वही हमारी भी है। उन सबको एक साथ आया देख व्याघ्र को बड़ा हर्ष हुआ। उसने धनुष पर बांध रखा। उस समय पुण्य जल और बिल्व पत्र शिव के ऊपर गिरे। उससे शिव की चौथे पैर की शुभ पूजा भी संपन्न हो गई। उस समय व्याघ्र का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में ही दोनों मृगियां और मृग बोल उठे, व्याघ्र शिरोमणि, शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो। उनकी यह बात सुनकर व्याघ्र को बड़ा विस्मय हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा कि ये मृग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, सर्वथा आदरणीय है, क्योंकि अपने शरीर से ही परोपकार में लगे हुए हैं। मैंने इस समय मनुष्य जन्म पाकर भी किस पुरुषार्थ का साधन किया? दूसरे के शरीर को पीड़ा देकर अपने शरीर को पोषा है, प्रतिदिन अनेक प्रकार के पाप करके अपने कुटुंब का पालन किया है। हाय, ऐसे पाप करके मेरी क्या गति होगी, अथवा मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा? मैंने जन्म से लेकर अब तक जो पातक किया है उसका इस समय मुझे स्मरण हो रहा है। मेरे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान संपन्न होकर व्याघ्र ने अपने बाण को रोक लिया और कहा, श्रेष्ठ मृगो, तुम जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है। व्याघ्र के ऐसा कहने पर भगवान शंकर तत्काल प्रसन्न हो गए। उन्होंने व्याघ्र को अपने सम्मानित एवं पूजित स्वरूप का दर्शन करा तथा
कृपा पूर्वक उसके शरीर का स्पर्श करके उनसे प्रेम से कहा, भील मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। व्याग भी भगवान शिव के उस वर को रूप को देखकर तत्काल जीवन मुक्त होगा और मैंने सब कुछ पा लिया, जो कहता हुआ उनके चरणों के आगे गिर पड़ा। उसके इस भाव को देखकर भगवान शिव भी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उसे गुह नाम देकर कृपा दृश्य देखते हुए उसने उसे दिव्य वर दिए। शिव बोले, व्याग सुनो, आज से तुम श्रृंगेश्वर में उत्तम राजधानी का आश्रय ले दिव्य भोगों का उपभोग करो। तुम्हारे वंश की वृद्धि निर्विघ्न रूप से होती रहेगी, देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। व्याग, मेरे भक्तों पर स्नेह रखने वाले भगवान श्री राम एक दिन निश्चय ही तुम्हारे घर पधारेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। तुम मेरी सेवा से में मन लगाकर दुर्लभ मोक्ष पा सकोगे। उसी समय वे सब मृग भगवान शंकर का दर्शन और प्रणाम करके ये मृग योनि से मुक्त हो गए और दिव्य देहधारी को विमान पर बैठाकर शिव के दर्शन मात्र से शाप मुक्त हो दिव्य धाम को चले गए। सब तब से अर्बुद पर्वत पर भगवान शिव व्याघेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, जो दर्शन और पूजन करने पर तत्काल भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। मैं ऋषियों, वह व्याग भी उस दिन से दिव्य भोगों का उपभोग करता हुआ अपनी राजधानी में रहने लगा। उसने भगवान श्री राम की कृपा पाकर शिव का साजुष्य प्राप्त कर लिया है। अनजाने में ही इस व्रत का अनुष्ठान करने से उसको साजुष्य मोक्ष मिल गया। फिर जो भक्ति भाव से संपन्न होकर इस व्रत को करते हैं वे शिव का शुभ साजुष्य प्राप्त कर लें। इसके लिए तो कहना ही क्या है। संपूर्ण शास्त्रों तथा अनेक प्रकार के धर्मों के विषय में भली भांति विचार करके इस शिवरात्रि व्रत को सबसे उत्तम बता गया है। इस लोक में जो नाना प्रकार के व्रत, विविध तीर्थ, भांति भांति के विचित्र दान, अनेक प्रकार के यज्ञ, तरह तरह के तप, बहुत से जप हैं, वे सब इस शिवरात्रि व्रत की समानता नहीं कर सकते। इसलिए अपना हित चाहने वाले मनुष्यों को इस शुभतर पर व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए। इस शिवरात्रि व्रत दिव्य है, इसमें सदा भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मैं ऋषियों, यह शुभ शिवरात्रि व्रत व्रतराज के नाम से विख्यात है। इसके विषय में सब बातें मैंने तुम्हें बता दी हैं। और क्या सुनना चाहते हो? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कितना प्यारा देखो गुरु महाराज का वरदान देने का तरीका था। महाशिव का किस तरह महाशिव ने हमें वरदान दिया इस पाठ के जरिए, किस तरह हमारे मन के मैल को धोआ महाशिव ने इस पाठ के जरिए, किस तरह गुरु कृपा हुई है इस पाठ के जरिए। संगत जी, कितने प्यारे दर्शन गुरु जी के हो रहे हैं, देख लो आप। संगत जी, मैं तो आपको एक ही चीज़ कहता हूँ बार बार, गुरु जी को समर्पण कर दो, बाकी गुरु जी जाने, उनका काम जाने। सिर्फ आप अपने कर्म पे ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो, अपने जीवन पे ध्यान दो कि हमें ऐसा कोई पाप ना हो, किसी की आत्मा दुखे, किसी का हक ना छीना जाए, किसी की इस चीज़ पे ध्यान दो, बाकी गुरु जी पे छोड़ दो। देखना गुरु जी अपने आप इंतजाम कर देंगे। अगर आपको लाख रुपए की जरूरत है ना संगत जी, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ गुरु जी 10 लाख का इंतजाम कर देंगे। इतना मुझे विश्वास है मेरे गुरु जी पे। तो संगत जी, पाठ में अपनी हाजिर जरूर लगाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी।